या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेरा वाली का बोलिए साचे दरबार की जय। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता का ममतामयी रूप है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद कुमार अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्वामी स्कंद बाल स्वरूप में माँ की गोद में बैठे हुए हैं। मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति सच्चे मन से नवरात्रि के 5वें दिन का व्रत रखे और माता की पूजा अर्चना करें तो सोनी गोद जल्द भर जाती है। आइए जानते हैं माता स्कंद का स्वरूप, भोग, आरती और मंत्र। शुभ्र वर्ण वाली स्कंद माता सिंह के अलावा कमल के आसन पर भी विराजमान रहती है, इसलिए माता को पद्मासना भी कहा गया है। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरी करती है और कष्टों को दूर करती है। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद भर दे। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियां गूंजने लगती हैं। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती है और इनकी पूजा करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। अपने सांसारिक स्वरूप में ये देवी सिंह पर विराजमान है। इस दुर्गा का स्वरूप दोनों हाथों में कमल दल लिए हुए और एक हाथ में अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार को थामे हुए हैं। यह दुर्गा समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। इस देवी की पूजा के दौरान धनुष बाण का अर्पण करना भी शुभ माना गया है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री है, इसलिए माता के चारों ओर सूर्य जैसा अलौकिक तेजोमय मंडल व्याप्त है। स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा भी वैसे ही होगी जैसे अन्य दिनों में आप कर रहे हैं, लेकिन स्कंद माता की पूजा कुश अथवा कंबल के आसन पर बैठकर ही करें। माता की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करें और स्थापित प्रतिमा या फिर तस्वीर के साथ आसपास कलश पर भी गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। माता को पीली चीजें बेहद ही प्रिय हैं, इसलिए पीले फूल, फल, पीले वस्त्र आदि चीजें माता को अर्पित करें। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो रोज की तरह लौंग, बताशा आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद माता रोली, अक्षत, चंदन आदि चीजें माता को अर्पित करें। फिर केले का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक या कपूर से माता की आरती उतारें और जयकारे लगाएं। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं या हमारे चैनल पे रोज डाले जा रहे हैं, आप वहां से सुन भी सकते हैं। और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप करें। शाम के समय में भी माँ दुर्गा की आरती उतारें। स्कंद माता का भोग और उपाय के बारे में जानते हैं। माता को पीले रंग की चीजें बेहद प्रिय है, इसलिए आप केसर युक्त खीर बनाएं और माता को भोग लगाएं। साथ ही स्कंद माता को केले का भोग भी लगाया जाता है। वही बुद्धि बल वृद्धि के लिए माता को 6 इलायची अर्पित करें, सेवन करें। इसके बाद ब्रीम स्कंद जनन्ये नमः मंत्र का जाप करें। बुद्धि बल के लिए ये उपाय दोपहर में शुभ मुहूर्त में करें। स्कंद माता को कमल का पुष्प अति प्रिय है, इसलिए माता को कमल के फूल अर्पित करें। चलिए अब जानते हैं स्कंद माता के मंत्र के बारे में। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्व्या शुभ दास्तु सदा देवी
स्कंद माता यशस्विनी अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली माँ और अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। दूसरा मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा मंत्र, ओम देवी स्कंद माताय नमः। अब चलिए स्कंद माता की कथा का आप सभी रसपान कीजिए। पौराणिक कथाओं में वर्णित है, एक असुर था जिसका नाम तारकासुर था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, कोई भी अमर नहीं हो सकता, तो तुम कोई और वर मांगो। ये सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्धान हो गए। तारकासुर ने ये सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादिकाल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर जी किसी और को कभी नहीं देंगे, अतः वे तो अब विवाह करेंगे ही नहीं, और उसकी मृत्यु जो कि शंकर जी के पुत्र के हाथों होनी है, बिना भगवान शिव जी के विवाह किए उसका जन्म लेना भी संभव नहीं है। तो एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। ये वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत भगवान शिव जी के पुत्र ही कर सकते हैं। ये सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव जी के पास पहुंचकर इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन करने लगे। भगवान शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्त कराने का वचन दिया। तब भगवान शंकर माता पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद माता पार्वती और भगवान शिव जी के पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अंततः वो समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय जी की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। तो भक्तजनों, ये थी स्कंद माता की कथा। उम्मीद है आपको ये कथा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आप सच माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अब बोलिए जयकारा शेरा वाली का, बोले साचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो, बोले साचे दरबार की जय।